नमस्कार। मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 17 दिनों से धरना दे रहे हैं। उनमें से कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, जबकि कुछ एक खबरें ऐसी भी आई हैं कि अभ्यर्थियों ने दबाव में आकर आत्महत्या भी की है। ऐसी 2 खबरें निकल कर आई हैं जिनमें कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा आत्महत्या की सूचना जानकारी है। और इस समय बिहार के अंदर बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। वो मीडिया की सुर्खियों में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि इस आंदोलन को समाज के लगभग अब सभी वर्गों का साथ मिलने लगा है। एक तरफ पहले देखा जा रहा था कि इस आंदोलन में शुरुआत में शिक्षक आए जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं और वे छात्रों के साथ खड़े हुए, छात्रों के हक में आवाज उठाई। उसके बाद कुछ नेता आए जो कि विपक्ष के थे, उन्होंने भी छात्रों से मुलाकात की, कुछ धरने पर भी बैठे और वे सभी लोग छात्रों की मांगों के साथ खड़े होते दिखाई दिए। लेकिन अब बिहार के जो वकील हैं वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ में आ गए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में बीपीएससी के अभ्यर्थियों को अगर कोई भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े तो वे उनकी कानूनी लड़ाई को मुफ्त में लड़ेंगे और उनके लिए उनकी मांगों के समर्थन में खड़े रहेंगे। तो इस तरह बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर हुए पुलिस की लाठीचार्ज की घटना ने कई वर्गों का ध्यान आकर्षित किया है। पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था आज से 3 दिन पहले, और उसके बाद से इस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद से पूरे देश भर में, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश भर में इसको लेकर के इसकी निंदा की गई, पुलिस और प्रशासन की इसके लिए आलोचना की गई। साथ में कुछ एक नेताओं को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया जो कि अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को कथित रूप से उकसा रहे थे और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की बजाय हिंसा के रास्ते को अख्तियार करने के लिए उकसा रहे थे। तो इस तरह इस घटना की व्यापक आलोचना हुई। खासतौर पर अब हाई कोर्ट के वकीलों और विपक्षी दलों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। वकीलों ने घटना की निंदा करते हुए यह घोषणा की है कि वे अभ्यर्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा के नेतृत्व में हाईकोर्ट के वकीलों ने, पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभ्यर्थियों के साथ एकजुटता दिखाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को कानूनी प्रक्रिया में मदद के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। वकीलों का मानना है कि बीपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों का एक लंबा इतिहास रहा है जिससे बार बार न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लाठीचार्ज की भी आलोचना की इन वकीलों ने पुलिस की कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब वाटर कैनन का उपयोग किया गया था तो लाठीचार्ज की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। वकीलों ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों को अपनी छात्र जीवन की स्थिति याद करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि अभ्यर्थी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीपीएससी के ऊपर अभी तक बार बार गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं और उन्हीं के आधार पर वकीलों ने यह मांग की है कि इस बार भी बीपीएससी की इस परीक्षा की जांच हो और जो पूर्व में परीक्षा ली गई है उसे अभ्यर्थियों की मांग के अनुसार रद्द किया जाए। अभ्यर्थियों ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीपीएससी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि परीक्षा प्रक्रिया में हर बार गड़बड़ी होती है और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं जो बिना विवाद के पूरी होती हो। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा था कि हाईकोर्ट को हर बार परीक्षा में हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसके बाद से ही हाईकोर्ट के वकीलों ने अब अभ्यर्थियों के साथ में खड़े रहने का फैसला किया है और उन्होंने यह ऐलान किया है कि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी बीपीएससी का परीक्षार्थी अगर किसी कानूनी सहायता की उसको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए उसे कोई फीस, कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद अब जो बीपीएससी की घटना, बीपीएससी से जुड़ा आंदोलन अब इतना बड़ा रूप ले चुका है तो उसके बाद से इसे लेकर कई तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राजनीतिक दल अब इस घटना के बाद से काफी सक्रिय हो गए हैं। कुछ दल, कुछ नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, कुछ नेता, कुछ दल अपने अपने क्रेडिट्स भी ले रहे हैं और ये वो कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो सरकार के मुख्य सचिव और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच और अभ्यर्थियों के डेलीगेशन के बीच
जो एक मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात उन्हीं नेताओं के बात करने के बाद हुई थी। उन नेताओं में खास तौर पर नाम चिराग पासवान का लिया जा रहा है, जिन्होंने की ये दावा किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से बातचीत की और उसके बाद ही अभ्यर्थियों के डेलीगेशन को बातचीत के लिए मुख्य सचिव से बुलाया गया। इधर कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी अभ्यर्थियों के समर्थन में राजभवन मार्च निकाला है। हालांकि आरजेडी ने इस प्रदर्शन में भाग नहीं लिया है, जिससे राजनीतिक समीकरणों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जो इस वक्त बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम कर रही है, वो आने वाले दिनों में इस घटना को लेकर, इस आंदोलन को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले दिनों अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर गर्दनीबाग गए हुए थे और उन्होंने वहां पर अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया था कि वो उनकी इस मांग में पूरी तरह साथ खड़े हैं तथा वो आने वाले दिनों में भी इसको लेकर एक आंदोलन करेंगे। तो शायद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आज जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और राजभवन मार्च निकाला गया, उसमें आरजेडी इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि आरजेडी आने वाले दिनों में अलग से इस घटना को लेकर एक व्यापक प्रदर्शन करने वाली है। इस घटना ने न्याय और पारदर्शिता की मांग को भी और मजबूत किया है, क्योंकि अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों की सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि जो भी परीक्षा हो रही है या फिर इसके पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं या फिर आगे जो भी परीक्षा होगी, उसमें पारदर्शिता लाई जाए, उसको इस तरह से बनाया जाए कि वो उस पर सवाल न खड़े हों। और विद्यार्थियों की, परीक्षार्थियों की ये सबसे बड़ी मांग है कि जो भी हो चुका उसकी जांच की जाए और उसमें न्याय मिले। क्योंकि ये अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि पिछले दिनों 13 दिसंबर को जो बीपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई थी, उसमें कई जगहों पर, कई परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक, धांधली और गड़बड़ी, अनियमितताओं की खबरें आई थी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों की मांग है कि अब इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन आयोग अभी तक सिर्फ यही कह रहा है कि केवल एक परीक्षा केंद्र पर, यानी पटना के बापू सभागार स्थित परीक्षा केंद्र पर ही गड़बड़ियां, धांधली, पेपर लीक या अनियमितताओं की शिकायतें आई हैं, जिनके आधार पर उस परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और उसके लिए दोबारा से री एग्जाम के लिए नया डेट भी, नई तारीख भी जारी कर दी गई है। लेकिन अब जबकि बीपीएससी द्वारा इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया गया है कि बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, तब अब छात्र भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और वे ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन किसी तरह ये परीक्षा रद्द हो जाए। अब वकीलों के समर्थन से बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की सांस मिली होगी उन्हें, क्योंकि यह एक अहम कदम साबित हो सकता है। अभी तक ऐसा देखने को मिलता आ रहा था कि जो भी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन अभ्यर्थियों द्वारा, छात्रों द्वारा होते आए हैं, उनमें यदि एक बार उनके खिलाफ कोई मामला बन जा रहा था, कोई प्राथमिकी उनके खिलाफ दर्ज हो जा रही थी, फिर उसके बाद उस मुकदमे को लड़ते हुए उन्हें बहुत परेशानियों का, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि वकीलों ने यह ऐलान कर दिया है कि वे बीपीएससी के अभ्यर्थियों की सारी कानूनी लड़ाई बिना पैसे के लड़ेंगे, बिना शुल्क के लड़ेंगे, तो अब जाहिर सी बात है बीपीएससी के जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए अपना प्रदर्शन, अपने अधिकारों की मांग और भी आसान बन गई है। बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक और बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर अत्याचार का मामला अब लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। लगातार कई जगह से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस कड़ी में आज पटना में विपक्षी दलों ने राजभवन मार्च निकाला, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में भी आज जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ आगे भी आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है जन सुराज के कार्यकर्ताओं द्वारा। इस दौरान एक आंदोलनकारी ने बताया है कि जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है, यह सरकार तानाशाह की सरकार है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो काम करने में, सरकार की कवायदों में उस डबल इंजन की झलक नहीं मिलती है। लेकिन आज यह सरकार बिल्कुल नाकाम और तानाशाह हो चुकी है।
लगातार छात्रों पर अत्याचार कर रही है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यह भी कहा कि जब छात्र के हित की लड़ाई प्रशांत किशोर करते हैं तो उन पर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है, उन पर भी मुकदमे चलाए जाते हैं। ऐसे में कोई कैसे इन अभ्यर्थियों के साथ खड़ा होगा। उन्होंने बताया कि सरकार पूरी तरह से इस मामले में विफल साबित हो रही है। हाल के दिनों में बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ और जब छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की तो सरकार के द्वारा छात्रों पर अत्याचार किए गए। इसमें छात्रों ने अपनी जान भी कुर्बान की। आज के आंदोलन के माध्यम से उन्होंने कहा है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, कि आज के आंदोलन के माध्यम से हम लोग मृतक छात्र के लिए मुआवजा तथा बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने इस खबर की शुरुआत में ही आपको बताया कि बीपीएससी के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में अब तक ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि 2 छात्रों ने सुसाइड यानी आत्महत्या का कदम उठा लिया है और ये कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक उन्होंने ये कदम दबाव में आकर उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हुई और उसके बाद उसमें पेपर लीक और धांधली की शिकायतें आई और उसके बाद से बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग एक हठधर्मिता वाला रवैया अपना रहा है और वो परीक्षा रद्द करने की मांग को सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अब छात्रों के पास एक ही रास्ता बच गया है कि वे अपने आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा धार दें, अपने आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा समाज के वर्गों के लोगों को शामिल करें ताकि उनका यह आंदोलन मजबूत हो। पिछले दिनों एक ये भी खबर आई थी कि जन सुराज पार्टी के प्रमुख या यूं कहें कि जन सुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर बीपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन में पहुंचे। उन्होंने उनका साथ देने का वादा किया। उनके आह्वान पर छात्र गांधी मैदान में छात्र संसद के लिए भी इकट्ठा हुए, लेकिन उसके बाद जो पुलिस की लाठीचार्ज हुई उससे पहले ही प्रशांत किशोर वहां से गायब हो गए और वे अभ्यर्थियों को पिटता छोड़ गए, ऐसा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया। और जब दोबारा से प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के पास पहुंचे तो अभ्यर्थियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने प्रशांत गो बैक के नारे लगाए तथा एक ये भी खबर आई कि उसमें एक वीडियो में दिख रहा था कि प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों से ये बातचीत में कह रहे हैं कि हमने तुमको कंबल दिया है, और तो अभ्यर्थी उनसे पलट कर कहते हैं कि कंबल हमने आपसे नहीं लिया है, ये हमारा कंबल, ये हमारा इंतजाम है। प्रशांत किशोर इस पर विफर पड़ते हैं और अभ्यर्थियों को और भी भला बुरा कुछ कहते हैं। उसके बाद से किशोर की खूब आलोचना हुई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर भी इस मामले को समझ गए हैं और अब वे भी इस आंदोलन में अपनी जो रणनीति है उसको पूरे प्लान, पूरी योजना के साथ सामने लेकर आ रहे हैं और जगह जगह पर अपने कार्यकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। खुद भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह लगता है कि आने वाले दिनों में जब सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिल जाएगा, समाज के सभी वर्गों का बीपीएससी के अभ्यर्थियों को समर्थन मिल जाएगा, तो ऐसे में यह आंदोलन ज्यादा मजबूत हो जाएगा और यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में अभ्यर्थियों के इस आंदोलन के दबाव में आकर सरकार झुकने पर मजबूर होगी और इस पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले सकती है। आप देखते रहें लाइव बिहार। बिहार और झारखंड की ऐसी तमाम और अन्य खबरें लेकर हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।